नमस्कार, मैं सुनील यादव अपने यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। हम लोग 9 एक्सरसाइज पढ़ चुके थे। आज एक्सरसाइज 9 भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ऐसे मान लीजिए एक खंभा है इस प्रकार से, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे एक खंभा मान लेंगे। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, जो खंभा है उसकी परछाई ये होगी बेटा, ये इस खंभे की परछाई है। परछाई सदैव जमीन पर ही बनती है। खंभे की ऊंचाई के बराबर, मतलब जितना ऊंचा खंभा है उतनी ही परछाई है। तो हम लोग खंभे की ऊंचाई को मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई बराबर कितनी, मान लिया h मीटर। अगर ऊंचाई h मीटर है खंभे की, तो उसकी परछाई भी कितनी होगी, h मीटर ही होगी। अगर h मीटर खंभा ऊंचा है तो उसकी परछाई भी कितनी है, h मीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी थीटा। मान लेंगे माना उन्नयन कोण कितना है, माना उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आपका, इसको त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आपको थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब कितना, h, और आधार भी कितना है, h। लंब भी h और आधार भी h है, तो h से h कट जाएगा, बचे कितना, टेन थीटा बराबर 1। टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा बराबर टेन 45 की, ठीक है। टेन में 1 वैल्यू टेन 45 की होती है, टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। यानी उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात पूछा। किसी स्तंभ के शिखर, ये कोई स्तंभ है, ठीक है, कि शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट ऐसे बना लेंगे एक त्रिभुज, ये शिखर हो गया, ठीक है। उन्नयन कोण की टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। टेन थीटा बराबर कितना दिया गया, 3/4। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात याद कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई, ठीक, स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, और छाया कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। 3 मीटर छाया, 4 मीटर छाया और 3 मीटर स्तंभ की ऊंचाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई और लंबाई में अनुपात क्या होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा लंब कितना, 3 बटे आधार कितना, 4। अनुपात पूछा लंबाई और किसमें, ऊंचाई और छाया में, तो लंबाई कितनी है, 3:4 आंसर हो जाएगा बेटा इस सवाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर, ये 50 मीटर ऊंची क्या है, एक मीनार है। 50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण कितना दिया है, 30 अंश। बेटा अवनमन कोण सदैव ऊपर से बनता है, तो इसको कैसे बना देंगे, इस प्रकार से 30 अंश है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी क्या होगी, मीनार के पाद से दूरी पूछा। अगर ये 30 कोण है तो ये भी कितना होगा, 30, ठीक है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी मान। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक,
इस वाली दूरी को हम लोग क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, यानी यही फाइंड करना है। ठीक, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी 30, लंब कितना 50 बटे आधार कितना x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 50 बटे कितना आ जाएगा x, करिए गुणा करा लो, x बराबर कितना आ जाएगा 50√3, x बराबर कितना आ जाएगा 50√3। यानी कि जो बिंदु है से मीनार के पात तक की दूरी जो होगी वो कितनी है, 50√3। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।